एनिमल, जो एनिमल किंगडम चैप्टर है प्लांट किंगडम में जैसे हम लोग देखे थे, थोड़ा जितने चैप्टर्स हो गए उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था सेल चैप्टर, सेल चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा था, सेल चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़े थे। कुछ भी चीज जो होता है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, किसी की भी बात करूं, सबसे पहले उसका फॉर्मेशन होना कहां से स्टार्ट होता है बेटा? सेल से बनते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखे द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड के बाद बेटा हम लोग देखे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस दोनों चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जितने भी किंगडम है, मतलब एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, मतलब जो भी चीजें, ऑर्गेनिज्म, जितने भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये सारे चीजों को क्या किया बेटा? अलग अलग डिवाइड किया ताकि हम उसको इजिली पढ़ सके। अब बेटा हमने प्लांट किंगडम में क्या मोटा मोटा मैं बता रही ना, प्लांट किंगडम में हमने देखा कि प्लांट किंगडम में हम सारे प्लांट्स के बारे में बात करते थे। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू फ्रूट्स वगैरह थे, बट कुछ में बेटा फ्रूट्स नहीं, लीव्स, स्टेम एंड रूट। ठीक है, और कुछ में बेटा ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एंड ट्रू स्टेम नहीं थे, फिर भी वो प्लांट्स के अंदर आ रहे थे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था, एंजियोस्पर्म बोली थी, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट से लास्ट में हमने देखा था। ठीक है, ये सारा हम लोग प्लांट में पढ़े थे। अब हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है एनिमल किंगडम मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही दिया है क्या? फोर्थ में है एनिमल किंगडम। ओके, तो एनिमल किंगडम ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं, जितने भी एनिमल्स, सारे के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एनिमल्स पैरासाइट होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कुछ एनिमल्स जो है मतलब दूसरों के अंदर रहते हैं, बहुत सारे चीजें, वर्म वगैरह है ना, सारी चीज, मतलब मेरे कहने का मतलब छोटे से लेके बड़े एनिमल जानवर तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग खुद के बारे में भी इसमें देखेंगे। हम लोग किसमें आते हैं? कॉर्डेटा, सुने हो कभी? सुना सुना लग रहा है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो दिख रहा है, बहुत सुंदर सुंदर इमेज दिख रहे हैं हम लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग करते हैं बेटा। हम लोग देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो किंगडम, अगर मैं बात करूं बेटा तो किंगडम एनिमेलिया, क्या किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करें, जो कि मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, आपको यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्यूलर में डिफरेंस पता है? बताओ। सिंगल सेल में क्या मतलब, कुछ उसके बारे में बोलो। और मल्टी सेल्यूलर मतलब? मोर देन वन सेल। ओके, तो यूनिसेल्युलर मतलब एक ऐसा सेल जिसके अंदर में बॉडी के सारे काम होते हैं। डाइजेशन वहीं पे होगा, खाना पीना सारा चीज एक ही सेल में होगा, लाइक बैक्टीरिया को हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करें एनिमेलिया की, तो वो क्या होता है बेटा? मल्टी सेलर होते हैं। आप लोग कुछ बात है, क्यों इतना हंस रहे हो? कुछ बात है, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे बेटा हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। ठीक है, ये जो होते हैं एनिमेलिया, ठीक है, जो मल्टी सेल्यूलर, ये बेटा होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, जो कि डिपेंड रहते हैं ऑन अदर फॉर फूड, खाने के लिए, फूड के लिए दूसरों पे क्या रहता है? डिपेंड रहते हैं। अब ये मत बोलना कि मैम मुझे तो खाना बनाना आता है ना, तुम प्लांट्स पे डिपेंड हो। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम नॉन वेज खा रहे हो, वेजिटेरियन हो तो तुम प्लांट्स खा रहे हो। कुल मिलाकर तुम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बॉडी में तुम दूसरों पे डिपेंड हो। ठीक है, सो हो गया। अब आगे एनसीईआरटी का पेज पलटो, आपके में भी वो टेबल बना होगा, एक टेबल लास्ट लास्ट उस चैप्टर का लास्ट, हाँ दिखाओ, आपके में भी बना होगा, देखो ऐसा ये वाला टेबल है ना, इस टेबल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं सारा चीज जो बता रही हूँ यहाँ पे समझो। इसके बाद ये चैप्टर को स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर ही एकदम अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इसको ऐसे हमको याद नहीं करना है, इसको हम समझते चलेंगे। पर उससे पहले हम लोग को बहुत सारी चीजें जाननी जो मैं बताऊंगी, फिर हम लोग फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसको ये रखना, इसको याद करने का छोटा सा टेक्निक बताती हूँ। फाइलम जो है पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा, आप लोग एक लाइन से याद रखोगे। ठीक है, इसको एक लाइन से याद रखने का रीजन ये है, अगर मैं कुछ बोलूं, जैसे कि मैं बोलूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जांपल दे रही हूं, अभी नहीं समझोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अगर मैं बोलूं कि एनेलिडा में कैसा होता है या किसमें किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ऐसा अगर आया तो मैं पढ़ाते टाइम बोलूंगी कि एसके हेलमिंथस से लेकर के
कॉर्डेटा, एस्के हेलमिंथस टू कॉर्डेटा जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें। ऐसा मैं एस्के हेलमिंथस टू कॉर्डेटा यहाँ पे बता दूंगी। बाकी बीच के एक एक के नाम हम लोग हर बार नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे फाइलम हम डायरेक्ट उसको समझते हैं। कोई भी टीचर जब लेक्चर लेता है इस चैप्टर का तो इतना नहीं बताता, लेकिन ऐसे ही वो हर कोई यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो ये नेम्स आपको लाइन से याद रखने पड़ेंगे सबसे पहली बात। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। तो इसमें फिर अगर मैं बोल दूं एस्के हेलमिंथस टू कॉर्डेटा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्के हेलमिंथस टू कॉर्डेटा में एस्के हेलमिंथस आ गया, एनेलिडा आ गया, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मैं इतने की बात करी, अगर मैं टू लिखती बीच में मतलब मैं बात करी पूरे इतने की, यहाँ से यहाँ तक। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो सारे वर्ड्स ऐसे ही यूज होंगे। तो पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरी बात, हजारों ट्रिक्स से कई लोग याद रखते हैं, कई लोग ऐसे बोल के याद रखते हैं। मैं बोलूंगी, सजेस्ट ये करूंगी कि आप डायरेक्ट याद रखो। अगर ट्रिक्स आप याद रखे, ट्रिक्स के ही फुल फॉर्म भूल गए तो क्या मतलब, ठीक है। और अगर आपको इजी लगता है तो रख लो, देख लेना कोई ट्रिक, अगर अपने से नहीं भी होता तो बताना, मैं कोई ढूंढ के लाऊंगी। वैसे तो मैं ट्रिक व्रिक से याद नहीं करवाती, फिर भी अगर कोई बोल देगा तो खुद से याद करना। फाइलम एक साथ उसको पढ़ना। पॉरीफेरा, एक बार मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, हाँ वो पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब समझते हैं आगे। यहां तक कोई दिक्कत? इतना बस बोल रही हूँ, आप भी आप आ रहे हो डेमो के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आप रेगुलर आना, एक भी मिस मत करना। आप बहुत अच्छे दिन में आए हो, आज सही दिन में आए हो, इस चैप्टर को मिस मत करना। भूलोगे बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, बाकी चैप्टर से अलग है इसलिए बार बार बोल रही हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया। अब बेटा किंगडम एनिमेलिया की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो एक होता है बेटा ये प्रिमिटिव टाइप का एक किंगडम जो हम लोग को, देखो इसमें सारे किंगडम में एक आपको देखने को मिलेगा पॉरीफेरा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्जस भी बोलते हैं जिसको स्पॉन्जस। ये क्या होते हैं बेटा, ये जो होते हैं स्पंज बोल सकते हैं इसको। ये जो होते हैं इसको एक तरह से ये समझ सकते हो, आगे समझते चलोगे, बस वर्ड को अभी सुनते चलो। ये पुराने जमाने के ये एक अलग ही तरह के होते हैं जो पॉरीफेरा होते हैं, आगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो ये प्रिमिटिव टाइप के, यहाँ ओल्ड भी लिखा हुआ है, और ये जो होते हैं बेटा ये ट्रू टाइप के होते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इसको आप लोग बहन बहन बोल सकते हो, मतलब इसके बहुत सारे आप लोगों को सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे, मतलब एक ही तरह के इनके गुण वगैरह बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, कैरेक्टर्स वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। अब अगर मैं बात करूं प्लेटीहेलमिन्थस एंड एस्केहेलमिन्थस, ये भी वैसे ही है, इन दोनों का आप लोगों को साथ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब बेटा एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, ये अपने ही दुनिया में अलग रहते हैं। ठीक है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का ये अलग टाइप के हैं। और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसमें आपको थोड़ी देखने को मिलेगी। टाटा डाटा आया, देखने को मिलेगी। हेलमिन्थस आया, देखने को मिलेगा। फोरा आया, सिलेंट्रेटा एंड फोरा, ये देखने को मिलेगा। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोगों को करना है याद। क्या याद करना है? इनको। ठीक है, सबसे पहला काम, मैं उस दिन बोलना भूल गई, मेरे को बोल देना था, चलो कोई बात नहीं, आज का होमवर्क यहीं से लिख लो याद से, कि पहला होमवर्क ये है कि आप लोगों को ये सारे फाइलम के सिर्फ नाम याद करने हैं, जो फंक्शन वगैरह वो सारा मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको याद करने हैं सिर्फ नेम्स, और वो भी कोशिश करना सीक्वेंस से। ठीक है, तो पहला में क्या नाम दिया बताओ? देन ये दिया है सिलेंट्रेटा। चलो मेरे साथ एक बार बोलो, पढ़ने में दिक्कत होता है, बोलो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब बोलना आ गया?
ठीक है, ये थोड़ा सा होता है इसमें, इसीलिए मैं बोलने बोली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे लेकर चल रही हूँ ना। आगे हम लोग देखते हैं। अब बेटा अब आता है मेन चीज, स्टार्ट होता है बेसिक और क्लासिफिकेशन। सब बेसिक क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखो एक एक चीज समझाऊंगी, समझते चलो। इसका बेसिक क्लासिफिकेशन बेटा देखेंगे, हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स का मतलब भी मैं आगे बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर देखेंगे बेटा बॉडी प्लान, कि इनका बॉडी प्लान कैसा होता है। सिमेट्री, इसमें जर्म लेयर, कितने तरह के जर्म लेयर होते हैं, 3 तरह के या 2 तरह के, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेलोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड, ये सारे चीज के बारे में बेटा हम लोगों को पढ़ना है। किसके, सारे फाइलम के। ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अजीब लगेगा, बट रेगुलर रहोगे और थोड़ा मेहनत करोगे तो समझ में आएगा। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक होता है बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइज, इसको अपन लो भी बोलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स ओनली, ठीक है, जो सिर्फ सेल्स से बने रहते हैं। मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल में बेटा आया पॉरीफेरा, क्या आएगा, पॉरीफेरा, ठीक है। अब बेटा टिश्यू, समझ गए ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल से बने। अब टिश्यू की मैं बात करूं तो सेल्स जो है किससे, टू फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू वन से बन रहे हैं, मतलब टिश्यू बन रहे हैं, ठीक है। टिश्यू तरह का इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें क्या मेरा सेल जो कि मल्टी सेलुलर। अब इसमें टिश्यू, जिसमें आएंगे बेटा सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। देन नेक्स्ट है बेटा ऑर्गन्स, इसको समझो पहले। हम लोग क्या जानते हैं, एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से बेटा क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनता है। एक बार और देखते हैं, सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है। सेल जो है आपस में बहुत सारा क्या करता है बेटा, डिवीजन करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 रटा गया है बोल बोल के, है ना। तो ये डिवीजन करेगा बेटा, फिर हमको एक ग्रुप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ग्रुप देखने को मिलता है। और यही ग्रुप को बेटा अपन नाम दिए हैं टिश्यू, ठीक है। और यही टिश्यू अब बहुत सारा हो गया, अब इससे बेटा ऑर्गन बनेंगे। हार्ट बन गया, किडनी बन गया, लीवर बन गया, बहुत सारे ऑर्गन है ना, ये बनेंगे। देन ऑर्गन से बेटा हमारा पूरा बॉडी बनेगा, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब समझो इस वाले साइड को, ये सेल्स हुआ, अब टिश्यू, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करेगा, ये जो है बेटा टिश्यू, सेल से टिश्यू तक हमको देखने को मिलेगा किसमें, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा में। मैं जान रही हूँ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और ये याद कैसे होगा, जब हम एक एक फाइलम का जो ये सब पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग उसके पिक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ जब हम लोग समझना शुरू करेंगे ना बेटा, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल वर्ड से आप लोग वाकिफ हो जाओ, ठीक है। अब बेटा ऑर्गन, ऑर्गन की बात हो रही है, तो अब टिश्यू से बेटा क्या होगा, हमको ऑर्गन्स तक देखने को मिलेंगे। ये किसमें देखने को मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थस में। किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थस में। अब बेटा पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलेगा बेटा सॉरी एस्के हेल्मिन्थस से कॉर्डेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एस्के हेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा। अब उसमें देखो एस्के हेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा कितने फाइलम आ रहे हैं, काउंट करो। एस्के हेल्मिन्थस से कॉर्डेटा तक कितने फाइलम आ रहे हैं, 7, ठीक है, टोटल 7। बाकी उसमें हम लोगों को बेटा ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, एस्के हेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा। यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, बाकी आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग करते हैं। एक मिनट रुकना ना। ये हो गया, अच्छा बॉडी, ओके। बॉडी प्लान एक स्लाइड छूट गया था, यहाँ पे है बॉडी प्लान। थोड़ा सा बॉडी प्लान के बारे में देख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, ये मैं ऐड नहीं कर पाई। बॉडी प्लान, अब बेटा एक है बॉडी प्लान के बारे में देखे थे ना हम लोग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, अब हम लोग क्या देखेंगे, बॉडी प्लान देखेंगे। ठीक है, अब बेटा बॉडी प्लान में हम लोग देखेंगे सेल्यूलर और सेल्यूलर जो सेल सेल में ही होता है, जैसे कि पॉरीफेरा में। ठीक है, मतलब खाना निकलना सारा चीज जो भी है, मैं समझाती हूँ, ये वर्ड्स को समझो फिर उसको समझोगे। एक एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा बेटा ब्लाइंड शेक नाम से। क्या नाम से, ब्लाइंड शेक के नाम से। एंड एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा ट्यूब विथ इन ट्यूब। ठीक है, मैं मतलब समझा रही हूँ इसका, ट्यूब विथ इन ट्यूब, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझ लो। ब्लाइंड शेक, यहाँ पे डायग्राम दिया है देखो, ये जो बेटा ब्लाइंड शेक होता है, ब्लाइंड शेक मतलब ऐसे तरह के एनिमल्स जिसमें, उसको मत देखो पहले समझो, जिसमें जो है एक ही माउथ होता है, एक ही एनस का काम करेगा। ये देखो ब्लाइंड शेक बना हुआ है, ब्लाइंड शेक का बात होता है, मतलब बेटा ये एक तरह का एनिमल है, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, अभी समझ लो। ब्लाइंड शेक वर्ड का मतलब होता है एक तरह का एनिमल जिसमें एक ही हमको होल देखने को मिलेगा बेटा, ये ही माउथ का काम करेगा, ये ही एनस का, यानी कि यही फूड को अंदर लेने का काम करेगा और यही जो है बाहर निकालने का काम करेगा। क्लियर। अब बेटा ट्यूब विथ इन ट्यूब, सेकेंड वर्ड हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, इसमें जो है बेटा, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग रहेंगे, एक माउथ अलग रहता है, एक एनस अलग रहता है, जिसमें खाने के लिए अलग से माउथ रहेगा और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए अलग से एनस रहता है। उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्यूब विथ इन ट्यूब। किसी को कोई डाउट, आराम से चलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत आगे हैं। हम लोग कितने चैप्टर कर चुके हैं, 4 चैप्टर कर चुके हैं, 5वां है, बहुत आगे चल रहे हैं। सो डोंट वरी, आपका भी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इस चैप्टर को इसलिए आराम से चल रही हूँ, बहुत डाउटफुल होता है तो आराम से समझ के चलो ताकि डाउट ही ना आए। ठीक है, अब बेटा इसमें लिख सकते हैं हम लोग सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। ठीक है, सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। ओके, अब इसका एग्जाम्पल है बेटा, प्लेटी हेलमिंथस तक। कहाँ से दिखाओ एक बार मेरे को एनसीईआरटी वो टेबल मेरे सामने रखो ना, क्या है वो टेबल बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, सिलेंट्रेटा से लेकर के बेटा, सिलेंट्रेटा से लेकर के प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, सिलेंट्रेटा से लेकर के प्लेटी हेलमिंथस तक हम लोगों को देखने को मिलेगा ये। सिलेंट्रेटा से लेकर के, टू लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टू प्लेटी हेलमिंथस, यहाँ तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। किस तरह का, ब्लाइंड से, यानी कि क्या है, सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, अब ट्यूब विथ इन ट्यूब मतलब डिफरेंट ओपनिंग। ठीक है, वन एक्ट एज माउथ एंड अदर जो है एनस। ठीक है, डिफरेंट ओपनिंग, इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा बेटा डिफरेंट ओपनिंग। डिफरेंट ओपनिंग रहेगा, क्या रहेगा, वन एक्ट एज माउथ, वन एक्ट एज माउथ एंड एक और क्या रहेगा बेटा, एनस। एंड अदर जो रहेगा बेटा एक एनस का रहेगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ इस टॉपिक में किसी को, इस वर्ड में किसी को डाउट है तो बताओ। इसका वो देख लो कहाँ से कहाँ तक है। इसका बेटा है एसके हेलमिंथस से कॉर्डेटा तक है, उसके जस्ट बाद प्लेटी हेलमिंथस के बाद आता है बेटा एसके हेलमिंथस। ठीक है, एसके हेलमिंथस से कहाँ तक है, कॉर्डेटा तक है। ठीक है, कॉर्डेटा।
ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत पूछ सकते हो, समझ में आया? ठीक है, वर्ड्स को याद रखो। जहां आपको बोल दिया ब्लाइंड शेक, और जहां आपको बोल दिया ब्लाइंड शेक मतलब समझ जाना सिंगल ओपनिंग है माउथ एंड एनस की, जो कि होता है सिलेंट्रेटा से लेकर के प्लेटी हेलमिंथस तक। और अगर ट्यूब विथ इन ट्यूब की बात करें बेटा, तो ये होता है डिफरेंट ओपनिंग होता है, इसमें एनस अलग ओपनिंग रहेगा, माउथ का अलग ओपनिंग रहेगा, मतलब खाना अलग जगह से खाएंगे और बाहर अलग जगह से निकलेगा, ठीक है। जो कि बेटा एसके हेलमिंथस से कॉर्डेटा तक के में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मैम पोरीफेरा कहाँ गया बेटा? एक होता है सेल्यूलर, मतलब पॉरीफेरा जो होता है वो एक मतलब वो सेल में ही सारा चीज करता है, सेल में, उसको अलग ही रखो, वो अलग ही रहता है, वो ओल्ड टाइप का, वो उसको अलग ही देखोगे आप थोड़ा, ठीक है। उसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट में लिख लेना इसको, 20 को सी ए करके, या फिर नीचे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइन से लिखना। इसके एग्जाम्पल में आएगा बेटा पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है। ये आप लोगों को एक ही में देखने को मिलेगा। अब उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग ये हो गया। अच्छा आप लोग नोट कर रहे हो क्या? तो फर्स्ट से नोट करो, फर्स्ट पेज से नोट करना ना, लिख लिए हो, बट फर्स्ट स्लाइड से मैं नोट करने का टाइम दूंगी, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड से नोट करना, पूरा स्लाइड नोट करना। तो ये समझ में आ गया ब्लाइंड सेकंड और ये ट्यूब विथ इन ट्यूब, ठीक है। ये वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, कब पूछूंगी? हर रोज, जब जब एक एक दिन के गैप में होता है अल्टरनेट। आज का जो पढ़ाई हूँ परसों वाली क्लास में पूछूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स भूलने वाले हैं इसलिए मैं पूछूंगी, पढ़ के आना, ठीक है। और एब्सेंट तो मत ही करना, भले जवाब न दे पाओ तो पढ़ लेना, पर एब्सेंट मत करना। अब बेटा सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री का मतलब तो समझ ही गए होगे, ठीक है। एक एक जो होता है बेटा कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी प्लेन, यानी कि पॉरीफेरा स्पॉन्ज, ये जो पॉरीफेरा होता है जिसको अपन स्पॉन्ज भी बोलते हैं, इसको आप कहीं से भी काटो, कहीं से भी काटो, ये बराबर हिस्सा इनका होने ही नहीं वाला, कहीं से भी काटो, ठीक है। ये क्लियर। सेकंड आता है बेटा हम लोग का रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री बोलता है मतलब ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर देन टू प्लेन्स, ठीक है। मतलब दो से ज्यादा हम लोग इसको बांट सकते हैं बराबर, जैसे कि यहाँ बना हुआ है ना इस तरह का स्ट्रक्चर, मानो मतलब इसको कहीं से भी आप काटो आपको दो से ज्यादा उसके मिलेंगे। इसमें एग्जांपल में आएगा बेटा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एकाइनोडर्मिटा, ठीक है। एक एक में अलग अलग आपको देख रहे हैं, सारे फाइलम एक साथ पढ़ रहे हो, डाउट होगा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग को किसमें देखने को मिल रहे हैं? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एकाइनोडर्मिटा। अब पढ़ने आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है? अब आ जा रहा है ना, ठीक है, होता है दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा बायलैटरल सिमेट्री देखेंगे हम लोग। इसमें बेटा होता है कि ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड फ्रॉम सेंटर इनटू टू, मतलब सेंटर से इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, सेंटर से अगर आप उसको कट करते हो तो दो पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में आएगा बेटा प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा, और इसमें आएगा बेटा एकाइनोडर्मिटा। अब देखो एकाइनोडर्मिटा यहाँ पे क्यों आया, थोड़ा सा समझना। एकाइनोडर्मिटा जो होता है बेटा, एकाइनोडर्मिटा में आप लोगों को देखने को मिलेगा लार्वा स्टेज। किसी को पता है लार्वा के बारे में क्या होता है? फ्रॉग में भी ले सकते हो, हाँ। तो मतलब क्या होता है कि ना पहले वो अंडा दिए या जो भी है, उसके बाद मतलब पैदा होने के बाद और मैच्योर होने के पहले एक स्टेज आता है जिसको अपन बोलते हैं लार्वा स्टेज, ठीक है। तो ये एक आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम दिया होगा, उसको देख के समझना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जर्म लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो रही है जर्म लेयर की, यहाँ से नीट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जर्म लेयर से, ठीक है, और आपके इसमें भी।
अब बेटा जर्म लेयर की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के जर्म लेयर की हम बात करेंगे। एक बेटा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक हम लोग बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक, किसके बारे में, डिप्लोब्लास्टिक, एंड एक हम लोग बात करेंगे बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डायग्राम्स बाद में देखना, वो आगे बताऊंगी, वो डायग्राम बचे हैं, ठीक है, बाद में देखना, अभी जो समझा रही हूँ उसको समझते चलो, ठीक है। जर्म लेयर नाम याद रखना क्या है बताती हूँ। जर्म लेयर में बेटा आप लोग देखोगे, एक देखोगे डिप्लोप्लास्टिक एंड एक देखोगे ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक मतलब इसमें 2 लेयर्स आपको देखने मिलेंगे। अगर मैं बात करूं ट्रिप्लोप्लास्टिक की, मतलब इसमें 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, डिप्लो मतलब 2, ट्रिप्लो मतलब 3, ठीक है। तो अब बेटा दो मतलब ये जो 2 लेयर्स है, अगर मैं बात करूं जर्म लेयर की तो कौन कौन से हैं, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। हम बात करें डिप्लोप्लास्टिक की तो डिप्लोप्लास्टिक में 2 लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक का नाम है बेटा एक्टोडर्म, क्या नाम है, एक्टोडर्म, एंड एक का नाम है बेटा एंडोडर्म। क्लियर। अगर मैं बात करूं ट्रिप्लोप्लास्टिक की तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म जो कि आउटर में रहेगा, मीजोडर्म जो कि मिडिल में रहेगा, एंड एंडोडर्म जो कि इनर में रहेगा। तो जो डिप्लोप्लास्टिक होता है बेटा उसमें आप लोगों को एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म देखने को मिलेगा, यानी कि आउटर एंड इनर की लेयर्स। एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर, एंडोडर्म यानी इनर लेयर, ठीक है। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक एक्स्ट्रा हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो बीच का लेयर होता है जिसको अपन बोलेंगे मेसोडर्म, मिडिल लेयर होता है ये, ठीक है, आउटर, मिडिल एंड इनर, ये तीनों, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल में हम लोग को देखने को मिलेंगे सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है। कौन कौन से, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा तो इसके इस एग्जाम्पल में हम लोगों को देखने को मिलेगा प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। ये सिर्फ इन दोनों में ने 2 लिखा है मैंने, वहां तक जितने भी आते हैं प्लेटीहेलमिन्थस से कॉर्डेटा में, इसमें हम लोगों को ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेगा। सो लक्ष्य पूछना चाह रहे हैं मैम पोरीफेरा कहाँ गया, यही पूछने वाले थे ना, भविष्यवाणी कर दी मैं, देखो। तो बेटा पोरीफेरा की अगर मैं बात करूं तो पोरीफेरा में जर्म लेयर आपको देखने को नहीं मिलती। पोरीफेरा में जर्म लेयर होते ही नहीं। पोरीफेरा में क्या रहता है बेटा, जर्म लेयर एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। पोरीफेरा में जर्म लेयर क्या रहेंगे बेटा, एब्सेंट रहेंगे। जर्म लेयर को बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी। आउटर, इनर एंड उसको समझते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखो जैसे कि कुछ है क्या मेरे काम काज का, चलो जैसे कि बेटा एक तरह से मैं बात करूं, ये आपका देखो ये जो है, ठीक है, इसमें एक राउंड तरह का हम लोग देखते हैं इस तरह का, ठीक है, ये बीच में इसको रख दी, ठीक है, समझना बात को, आउटर और इनर का मतलब यहाँ से समझ, ये ठीक है, ये बीच में ये जो पेन दिख रहा है ये भी उसी का पार्ट है बॉडी का, ठीक है। अब ये देखना 3 लेयर्स बोल रहा है, तो ये जो ऊपर वाला, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये बेटा हम लोगों की क्या है, आउटर लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। अब उसके बाद मीजोडर्म किसको बोलेंगे, मीजोडर्म मतलब ये अंदर वाला है, तो इसकी सॉरी एंडोडर्म, ये जो अंदर जो इसकी लेयर है बेटा, अंदर की लेयर, अंदर की वॉल, अंदर की इसकी अंदर की जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एंडोडर्म। और बीच में जो बेटा ये वाली लेयर है, ये लेयर बन रही है बीच में, इस लेयर को अपन बेटा बोलेंगे मेसोडर्म, जो कि क्या रहेगा, मिडिल लेयर रहेगा। क्लियर यहाँ तक। ये रूम वो है क्या, क्लीनर है, मैं स्प्रे करने वाली, ठीक है। तो समझ में आया एक्टोडर्म एंडोडर्म है। अरे भाई एक्टोडर्म एंडोडर्म पढ़ रही हूँ मैं क्या यहाँ पे ये क्लीनर पढ़ पाऊंगी भी, क्लीनर लिखा हुआ, मुझे लगा रूम फ्रेशनर है, चलो कोई नहीं। तो ये बेटा हम लोगों को देखने को मिलेगा प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। क्लियर। पोरीफेरा में जर्म लेयर एब्सेंट होता है। अगर आप लोगों को इस तरह का कुछ घुमाने का क्वेश्चन दे दिया तो ये हम लोग लिखना भूल गया, मैम ने बताना भूल गया, ऐसा कुछ मत बोलना, पोरीफेरा में एब्सेंट रहता है, उस चीज को याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं बेटा। हाँ ये देखो इसका स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़े अभी, ये देखो यहाँ पे बेटा ये गट, ठीक है, एंडोडर्म, ये जो अंदर का लेयर दिख रहा है बेटा येलो कलर का, ये क्या है बेटा, एंडोडर्म है, मैं बताई थी,
क्या है ये, एंडोडर्म है। देन बेटा बीच में एक देखने को मिलेगा ये वाला लेयर, है ना, ये क्या है बेटा, मेसोडर्म है। क्या है, मेसोडर्म, जो किसमें रहता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक में। क्लियर। अब डिप्लोप्लास्टिक में मेसोडर्म तो नहीं रहता, लेकिन एक ये रहता है, मतलब एक तरह का लेयर रहता है वहां पे, ठीक है, ये ठीक है लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है बेटा क्या, नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा एक्टोडर्म, जो कि क्या है बेटा, आउटर लेयर है। दिख रहा है, ये आउटर लेयर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। क्लियर। ये आपका ट्रिप्लोप्लास्टिक का है, सॉरी, ये आप लोगों का ट्रिप्लोप्लास्टिक का है, और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया, और ये बेटा हो गया डिप्लोप्लास्टिक। क्लियर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, नहीं, ओके। नेक्स्ट हम लोग सिलोम के बारे में बात करेंगे। तो सिलोम के बारे में बात करने से पहले आप लोग नोट्स बनाते चलो, तो भी बनाओगे, चलो नोट्स बनाते चलो। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, ओके। चैप्टर 4 में ही है ना, चैप्टर नंबर 4 क्या है बेटा, एनिमल किंगडम। ये हम लोग आज स्टार्ट किए हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, न्यू चैप्टर है, ये हमारा क्या है, न्यू चैप्टर। ओके, लिखो। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आराम से चलेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि हड़बड़ाया तो गए, थोड़ा सा ये चैप्टर है, ठीक है। ये मैं जब स्टार्ट की थी 11th, तब से मैं बोल के रखी थी कि एनिमल किंगडम थोड़ा लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, इवन खुद भी मैंने स्कूल टाइम में देखा है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। इसका देखना पड़ेगा 12th के लिए, सॉरी 11th के लिए ना, हाँ देखना पड़ेगा मेरे को, मैं देख कर बताऊंगी, ठीक है। मैं ना चैप्टर का पहले से ना स्टार्ट करते टाइम में लिखवा दूंगी कि कितना है करके, है ना। बट नीट की अगर मैं बात करूं तो बहुत आता है इस चैप्टर से, आई थिंक 3-4 दिख जाते हैं क्वेश्चन, कभी कभी 3-4 तक, तो मतलब मैक्सिमम 4 मान सकते हो, कभी 1-2 भी दे सकता है उसका क्या, लेकिन मान सकते हो कि 3 से 4 दे देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब अगर 4 दे दिया तो 16 नंबर, बहुत बहुत होते हैं। 12 नंबर भी बहुत होते हैं अगर 3 दे दिया तो भाई, वो कहाँ से कहाँ कर सकते हैं, पॉइंट कहाँ रहते हैं, 1 नंबर माइनस करके नंबर्स नहीं आएंगे, लेकिन एक एक नंबर जल्दी है बोल सकते हो। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, नेक्स्ट स्लाइड करूं, चलो लिख लो इसको, फटाफट लिखो, नोट्स बनाते चलो, इनकम्प्लीट मत रखना, अगर पीछे की कॉपी इनकम्प्लीट है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नया चैप्टर को इनकम्प्लीट मत करो, पेज छोड़ो जैसे भी करो, लेकिन चैप्टर को लिखते चलो। अगर आप पेज नहीं छोड़ रहे हो ना अभिमांशु, तो आप जो है नए से ही लिखते चलो, आप आगे उसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट नोट्स बनाते चलो, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, स्कूल में कितना चैप्टर हो गया, अच्छा तो उससे पहले भी नहीं हुआ है, 50 से, ठीक है चलो ठीक। अरे वो याद करने लिखी है, उसको याद को मत लिख देना, पॉरीफेरा ही आएगा ना प्रिमिटिव में। याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछूंगी मैं फाइलम के नेम, ठीक है, जिससे मन किया उस पर उंगली करके पूछूंगी, अगर मूड हो गया तो सबसे भी पूछ सकते हैं। प्रियांशी क्या होता है? चलो जल्दी लिखो। हम्म, क्योंकि देखो इसमें पॉरीफेरा की बात करें तो ये प्रिमिटिव, प्रिमिटिव वर्ड हम लोग एक बार और सुन चुके हैं पहले, है ना। तो ओल्ड तरह का रहता है, देखो आपको देखने को मिलेगा आगे कि प्रिमिटिव में अभी तक आप देखे हो पॉरीफेरा को एक अलग ही देख रहे होगे, जो भी हमने पढ़ा उसमें, जैसे पॉरीफेरम जर्म लेयर भी एब्सेंट है,
तो वो अलग ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी जो फाइलम है, हाँ, मतलब ये ओल्ड वर्जन बोल सकते हैं। एक वर्जन होता है ना, एक ओल्ड, पूरा ओल्ड तरह का ये है, और ये सारे नए हैं। और भी बहुत सारे एक में थे, इन सबको फिर से डिवाइड करते करते जो है नया फाइलम बनाया गया है ना। तो ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि ये ओल्ड तरह का है। इस कुल मिला के या सबको ये ना आपको सबसे अलग ही दिखेगा। देखना, ये हर जगह आपको अलग ही दिखेगा। जैसे जर्म लेयर सब में, किसी में डिप्लोप्लास्टिक है, किसी में किसी के में डबल है, किसी के में सिंगल है, तो इसमें क्या देखने, सॉरी ट्रिपल है, तो इसमें क्या देखने को मिला, इसमें एब्सेंट है ना। इसमें एक ही सेल, मतलब उसी के वो में सब हो रहा है। बाकी में क्या है, हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है क्या, ब्लाइंड सेक देखने को मिल रहा है, ट्यूब विथ इन ट्यूब देखने को मिल रहा है, बट उसमें अलग ही वो चल रहा है, और ऐसा अलग से ही दिखेगा आपको। इस वजह से थोड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। डीप जाने की जरूरत है, इतना सोचने की जरूरत नहीं, इतना समझ के बहुत है। जो पढ़ा रही पढ़ते चले, ठीक है, उतना सफिशियंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। और थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हो तो सफिशियंट है तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के लिए। और कंपटीशन एग्जाम की अगर कोई सोच रहे हो तो भैया क्वेश्चन थोड़े घुमाते हैं, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको वो करना पड़ेगा, एमसीक्यू स्टिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं बोलूँ तो 11th के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से थ्योरी बता रही हूँ, एक भी चीज को मिस मत करना, ना नोट करने में ना समझने में। पढ़ा रही हूँ, अभी समझ लो, डाउट आया पूछ लो, अगर नहीं भी आता है तो बाद में रीड कर लो, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि बाकी आप लोग अलग से कवर कर सकते हो, बट ये मेरे हिसाब से, मेरी नजर में एनिमल किंगडम जो है ना, कंफ्यूजन बहुत लाता है, क्योंकि ये फाइलम से यहाँ तक ये मिलता है, ये फाइलम से यहाँ तक ये मिलता है, तो वो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस क्लास मिस मत करना। ये चैप्टर हम लोग आराम से चलेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कर चुका है, ये 5वां चैप्टर, तो हम बहुत आराम से चलेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा सा समझने लायक है, तो धीरे ही ले जाऊं तो अच्छा है, ठीक है। ठीक है हिमांशु, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगी, आपके बैकलॉग भी कवर हो जाएंगे, और पर्सनल भी आपको मैं जो है पुराने चैप्टर्स को या अभी जो डाउट है उसको गाइड करूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। बाकी इसमें जो भी आपका दिया है सारा इसमें कवर हो जाएगा, जो मैं बता रही हूँ उसमें। देखो भाई दिया है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया अभी, है ना, बॉडी प्लान, ठीक है, सिमेट्री, यही तो मैं बता रही, सारा चीज लाइन से दिया है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें। अब जब फाइलम स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग फाइलम के बारे में देखेंगे, एक एक फाइलम। नहीं मिला, मैं देख रही हूँ, हो गया क्या ये। ओ तुम्हारे में नहीं, अगर ये टेबल नहीं है तो तुम ना उस टेबल की एनसीईआरटी से फोटो रख लो, है, या फिर एक ये फोटो इनसे रख लो। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ना याद करने में आपको हेल्प करेगा वो टेबल, ठीक है। फोटो लोगे दूं, हाँ, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा ना, ठीक है। ये टेबल है ना, तो आपको देख के इजी होगा, अभी तो थोड़ा सा लर्न करना पड़ रहा है, बट मैं समझाते जाऊंगी ना तो वो हो जाएगा। तो टेबल को अपने पास जरूर रखना सब, ठीक है। नेक्स्ट पेज करूं, बात हो गया तुम्हारा। बाकी जो है इसके आईएसपी की बुक में ना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया रहता है, 12th का भी मैंने देखा है ना, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब रहता है उसमें। हो गया। मैं सिर्फ एनसीईआरटी को ही नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ मैं रेफरेंस बुक भी फॉलो करती हूँ, बहुत सारे बुक्स का मैं लेकर चलती हूँ, तो किसी का कुछ भी नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी भी होगा, आपका भी बुक होगा, और मैं और वो रेफरेंस बुक, बहुत सारे बुक्स मैं फॉलो करती हूँ। थ्योरी तो वही है ना, ठीक है, चलो लिख लो। हाँ, ये लिख सकते हो, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये आप एरो देकर लिख सकते हो, ठीक है। हो गया। थोड़ा जल्दी लिखना, ठीक है। या आप ऐसे एरो देके कर लेना तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलो लिखो।
चैप्टर नंबर 1 अभी से तैयारी करते रहना। नेक्स्ट वीक कभी भी मैं टेस्ट रखूंगी, बता के रखूंगी, सरप्राइज नहीं रखूंगी। बट आप लोग अभी से तैयारी करते रहो और एब्सेंट नहीं होना है, चाहे फीवर आए या सर्दी। ठीक है लक्ष्य, नहीं होना, तबियत ठीक रखना, कुछ नहीं होगा। सो टेस्ट की तैयारी करते रहो चैप्टर नंबर 1 की। नेक्स्ट वीक मंडे से लेके सैटरडे के बीच कभी भी ले सकते हो, 1 या 2 दिन पहले बताऊंगी। अभी से पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत हो गया, अब कंटिन्यू हो गया। रहता है फिर पेंसिल का शौक हो जाता है। मैं भी अपने 11th 12th काफी पेंसिल से नोट करती हूँ। रिवीजन के भी और बच जाएंगे बच्चों को। बिजली ऑफिस में जॉब लग सकती है, या फिर होता है ना कि किसी का डेथ हो गया तो उसके बेटे को मिला, इसलिए उसमें भी तो नहीं होता ना, शायद 12th पास आउट करता है। 10 बोला 7 बोले, पता नहीं, एक अंकल आता है 10, फिर भी बिजली ऑफिस में जॉब करता हूँ, 1.5 लाख मेरा देख रहे। क्या पता नहीं मेरे को। अरे उसमें वो जा रहा था, एक स्टूडेंट जा रहा ना, फोन में पीडीएफ को पढ़ रहा था, सारी दिन पढ़ रहा था ना, पर तो ये वो उससे पूछा तो मैं इग्नोर किए, पढ़ाती हूँ बोली उसके बाद फिर उससे पूछ रहे, उसके पीछे पड़े, उस लड़के के। ठीक है, तो स्कूल का होगा या कॉलेज का पता नहीं, फिर वो बोलता है, उसको बोलता है आप इतना पढ़ रखो, मैं 1.5 लाख कमाता हूँ, इतना पढ़ा हूँ। फिर एकदम गुस्सा आया, तो फिर ऑटो वाला बोल दिया, हमें क्या करना है, आप कुछ थोड़ा सा रहता है कि मतलब किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, जो भी है घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे को बोलते हैं क्या करते हैं आपके घर में, बोली मेरे भैया बैंक मैनेजर हैं, बड़े भैया, मेरे से ज्यादा सैलरी नहीं होगा। मैं बोली 60 लाख का भी घर बनवाया है मैं, चुप हो गया। फिर मैं कुछ नहीं बोली। रायगढ़ में है ना पंजाब नेशनल बैंक, बैंक मैनेजर है। छोड़ो। तो बॉडी प्लान की बात करें तो वैसे भी आप लोग नोट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बातें करती। सेलुलर, हाँ ये सेलुलर पॉरीफेरा का ही रहेगा। ब्लाइंड शेक मतलब समझ गया, सिंगल ओपनिंग रहेगी माउथ एंड एनस की। ट्यूब विथ इन ट्यूब मतलब डिफरेंट ओपनिंग, वन एक्ट एज माउथ एंड अदर जो है एनस। ठीक है, ये कॉर्डेटा, ये हम मतलब ये ह्यूमंस में भी रहता है ना, ह्यूमंस में भी रहता है। माउथ अलग है, एनस अलग है ना। इसमें आप लोग एक एक चीज, आप लोग वॉर्म्स के बारे में भी पढ़ो। क्रीमी जानते हो, क्रीमी जो बच्चे रहते हैं तो कीड़ा हो जाता है, हाँ, उसके बारे में भी पढ़ोगे, एक एक चीज पढ़ोगे, एक एक चीज छोटे से लेकर बड़े चीज। नेक्स्ट स्लाइड करूं हिमांशु, हो गया, नहीं हुआ रहेगा तो बता देना। ये आप लोग ना एक तरह का वो बना सकते हो, एक इसको बना लो ब्लाइंड शेक के लिए, और एक जो है स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहे हैं इसको बना लो। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है इसमें, डबल है।
ठीक है, एक जो है फूड जाने के लिए है और एक जो है वेस्ट के लिए है। यानी कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक क्या है, एक जो है बेटा माउथ है एंड एक जो है क्या है, एनस है। ये आप लोग बना लो, इसे समझोगे। ये ब्लाइंड शैक है बेटा, और ये क्या है, ट्यूब विथ इन ट्यूब। ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम है बेटा, ट्यूब विथ इन ट्यूब। क्या हो गया? हाँ ठीक है, इसमें बना है, वही तो बनाई हूँ। मत हंसो, नहीं बना है, अच्छे से आई नो। ये वाला, ये बना लो, इजी रहता है, राउंड करके एक ही, मतलब तुमको समझना है कि इसमें एक माउथ है एंड इसमें, मतलब एक ओपनिंग है, इसमें डबल ओपनिंग है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स के खेल को जब खेलेगा ना तो कंफ्यूजन का साया मंडराता है। ये ट्यूब विद इन ट्यूब, सैक बॉडी, अभी याद है सैक, ब्लाइंड सैक, बट बाद में अचानक आपको ब्लाइंड सैक बोल दो तो समझ रहे हो, ऐसे हो जाता है। हाँ, तो याद रखो वर्ड्स को। हुआ? जल्दी करो, नेक्स्ट पेज करूं? आपका हुआ हिमांशु? हाँ, नेक्स्ट सिमेट्री, अच्छा इसको भी पढ़ा चुकी, इसको भी बना लो। आप लोग ऐसा स्ट्रक्चर साइड में ये भी बना लेना थोड़ा सा, मतलब आप लोग इस तरह से उसको काट काट के देखना, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में वो किस तरह का कट। बार बार आप लोग को मैं से पूछना नहीं पड़ेगा, बार बार डाउट नहीं है। ठीक है, नोट करो जल्दी।